10वीं कक्षा के छात्रों का हमारे चैनल में स्वागत है। ये 10वीं की सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है जो परीक्षा में अधिकतर आती है, जिसे एक सरल तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना बताया जा रहा है। तो प्रमेय कुछ ऐसी है कि यदि PAB एक वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा जो दो बिंदुओं पे काटती है उसी को छेदक रेखा कहते हैं। कोई भी रेखा यदि वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती है तो उसे छेदक रेखा। तो ये छेदक रेखा है क्योंकि ये A और B दो बिंदु पर काट रही है और प्रतिच्छेद करे A और B पर। और एक और रेखा दी जा रही है PP जो स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा खंड है। तो सिद्ध करना है PA और PB बराबर होता है PT स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखा जाता है, इसके लिए दिया है वृत्त COR में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखें कि छेदक रेखा PAB है, छेदक रेखा PAB तथा PT स्पर्श रेखा है। रेखा खंड है। तो सिद्ध करना है PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। ये प्रूव करना। अब रचना करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे रचना में हम ये O बिंदु से एक लंब खींच रहे हैं यहाँ पर इस AB जीवा पर। फिर OA को भी मिलाएंगे, यहाँ पर OT को भी मिलाएंगे और यहाँ पर PO को भी मिलाएंगे। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि OM लंब AB खींचा, OA OP तथा OT को मिलाया। ये इतनी रचना की। फिर करते हैं इसकी उत्पत्ति। अब यहाँ पे समझना, उत्पत्ति में हमें जो सिद्ध करना है इसका लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। उत्पत्ति में PA इंटू PB ये लेके चलना है, PA इंटू PB। अब इसको PA इंटू PB को लेके चले गए हैं। चित्र में देखेंगे कि PA है कहाँ। PA ये है, इतना भाग PA है और PB क्या है, पूरा भाग PB है। यहाँ से P और B पूरा है। तो PB को तो हम क्या ले सकते हैं, एक बार हम P से M तक चले जाएं और MB इसके साथ प्लस कर दें तो ये तो PB पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए PA की लंबाई यदि अपन को यहाँ पर बनानी है तो PM तक हम जाएंगे और PM में यदि AM को माइनस कर दें तो किसके बराबर बचेगा, PA के बराबर। PM में जाते हैं PM और उसमें AM माइनस कर दें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि PA के बदले हम क्या लिख रहे हैं, PM माइनस AM एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं अपन, PB के लिए। तो PM तक जाए, PM माइनस MB नहीं प्लस MB, ये तो जुड़ रहा है, जुड़ेगा। PM में MB जुड़ गया। यहाँ पे यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। मान लो कि PM की लंबाई अपन लिख रहे हैं तो PM तक चलेगा।
PM तक चले गए तो PA धन AM भी लिख सकते हैं ना इसको, PM तक की लंबाई को PM को क्या लिख सकते हैं, PA धन AM। अब हमें AM की लंबाई चाहिए ना कि PM की, तो AM का यदि पक्षांतर यहाँ पर कर देते हैं तो PM AM इस तरफ आ जाएगा जब, तो ये AM हुआ बराबर PA हो गया। यानी कि PA के बदले हम क्या लिख सकते हैं, PM माइनस AM, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब PB में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, क्योंकि PM धन M भी लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये PM माइनस AM है, ये PM धन MB है। तो यहाँ पर आप किनारे से ये चीज़ बताएं कि चूंकि OM लंब है किस पर, AB पर, तो हमने इसके पहले प्रमेय पढ़ा है कि इस वृत्त की केंद्र से यदि कोई जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये OM लंब डाला गया है AB पर, तो समद्विभाजित का मतलब कि AM और MB दोनों बराबर बराबर होगा। तो यहाँ पर AM इज इक्वल टू MB हो गया। MB के बदले हम AM लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये काम किया। ये आपको किनारे हल करना है और फिर ये आपका सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA इंटू PB बराबर क्या हो गया, PM माइनस AM, इसको नो चेंज करना है और यहाँ पर चेंज कर देना है, PM प्लस MB लिखा है तो MB के बदले AM लिख देंगे क्योंकि बराबर है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि PM माइनस AM, PM प्लस AM माने A माइनस B और A प्लस B का सूत्र सेट हो रहा है। तो जब ये सूत्र सेट हो रहा है, आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना, PA इंटू PB बराबर, यहाँ पर आपका जो सूत्र हो गया, तो कौन सा सूत्र लग रहा भाई, A प्लस B, और A माइनस B को अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर PM का स्क्वायर हो जाएगा, PM का स्क्वायर, और AM का स्क्वायर माइनस में AM का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके इस सूत्र के कारण हो गया। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे, ये इसी क्रम पे चला जाएगा, यहाँ पर उसका कारण लिखते जाएंगे और ये पूरा हल होते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि PM कहाँ है, PM, तो PM को भी छोड़िए, आप AM को लीजिए। AM इतना से इतना है, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये पूरा बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज AOM में PGT से का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ, PGT से, यहाँ पर आप लिख दें PGT से, तो मतलब एक ही हो जाएगा। अब PGT का क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण है तो इसमें OA, तो यहाँ पर OA का स्क्वायर करोगे बराबर, लंब का और आधार का वर्ग जुड़ता हुआ, तो लंब में OM आता है तो आप OM स्क्वायर लिख दीजिए, आधार में AM आता है तो AM स्क्वायर लिख दीजिए। हमको AM चेंज करना है, AM की लंबाई यहाँ पे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, OA का स्क्वायर OM का इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो हो गया ये OM स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बचेगा AM स्क्वायर। अब ये AM को चेंज करना है, इस रूप में आप इसको बदल दीजिए, तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे PA इंटू PB बराबर, PM को PM ही रहने दिया है हमने अभी, और AM को बदल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा भाई, OA स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। अब इस माइनस के कारण आप इस कोष्टक को खोलिए, तो PM का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा OM का स्क्वायर। यहाँ पे इसको रोक देते हैं। अभी हमने AM के बारे में सोचा था कि AM को पाइथागोरस में से हल करके ले आओ। अब PM में भी आपको लगाना, तो PM को अब देखिए, PM कहाँ से मिलेगा, ये त्रिभुज में देखिए PM की लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज से संबंधित बात बन रही है। POM में तब आएगा PM, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो फिर अपन किनारे जाएंगे, त्रिभुज POM में, त्रिभुज उसी तरह से POM, जैसे AOM लिए थे, POM ये भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण
तो इसमें भी आप क्या लगा दोगे, पीजीटी से लगा दोगे, पीजीटी से, पीजीटी। तो जब पीजीटी लगा दिए तो यही किनारे का हल करना है। पाइथागोरस कर्ण का काम कौन करेगा, ओपी करेगा, तो ओपी का स्क्वायर होगा। और फिर इसमें लंब कौन हो गया, लंब तो ओएम ही होगा भाई, ओएम स्क्वायर। और आधार क्या होगा, आधार पीएम है, आधार हो गया पीएम का स्क्वायर। पीएम का मान अपन को चाहिए, तो पीएम का मान अब यहाँ पे देख सकते हो, अब बदलने की जरूरत नहीं है। पीएम यहाँ पर है और ओएम प्लस यहाँ पर है, तो ओएम और पीएम तो एक ही साइड है, इन दोनों के बदले ओपी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बदल दीजिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पीएम के बदले, पीएम और ओएम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, उसको ओपी लिख सकते हैं, ओपी स्क्वायर। पीएम और ओएम हटते हुए जाएगा और ओए स्क्वायर बचा, इतना बच गया। अब देखिए ओए जो है, यहाँ पे देखिए ओए क्या है, ओए तो त्रिज्या है वृत्त की, ओए क्या है, त्रिज्या, क्योंकि जो केंद्र से और वृत्त तक को छू रही है वही त्रिज्या होती है। और ओटी क्या है, ओटी भी त्रिज्या है, ओटी भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि ओए बराबर ओटी, क्योंकि इसका कारण है दोनों त्रिज्याएं। ठीक है, जब दोनों त्रिज्या है तो आप इसको भी बदल दीजिए, ओए को हटा दीजिए, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लंब था ओएम, इसलिए अपन यहाँ पर 90 अंश का कोण यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये टी क्या है, तो अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब यहाँ पर भी है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, कौन सा, पीओटी। तो त्रिभुज यहाँ पर अपन लगाएंगे पीओटी में, भी पीजीटी लगाएंगे, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाए हो तो इसमें कर्ण का काम तो फिर ओपी ही कर रहा है, ओपी स्क्वायर लिखोगे बराबर लंब और आधार, किसी को भी आप यहाँ पे आधार में पीटी स्क्वायर होगा और लंब में ओटी स्क्वायर होगा, ओटी का स्क्वायर। ओपी के बदले आप ये तो उसमें मान बदल दीजिए सीधे सीधे, इसमें आपको क्या करना है, किसके मान को बदल देना है, यहाँ पर आप बदल दीजिए इसको, ओपी के बदले ही लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर। और ये ओटी यहाँ पे लिखा है, ये अपन ओपी के बदले लिखे हैं दोनों को, ओपी के बदले। अब ये माइनस ओटी स्क्वायर हो गया, ओटी स्क्वायर प्लस माइनस में था इसलिए कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, पीटी स्क्वायर। तो जो अपन को सिद्ध करना था, ये तो चल ही आ रहा था पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ पर पी ए इंटू पी बी कर दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी एक प्रमेय थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।